Very good morning to all of you students. This is your social studies period and today we will start our new chapter in social studies. Okay, so you can see this is chapter number 15 and the name of your chapter is the working of UN. ठीक है, पहले तो मैं आपको यहाँ एक बैकग्राउंड क्लियर कर देना चाहती हूँ. व्हाट इज़ यूएन? यूएन क्या होता है? यूनाइटेड नेशंस. यूनाइटेड का मतलब होता है एक साथ, इकट्ठा. ठीक है, और नेशंस मीन्स अलग अलग कंट्री जब एक साथ मिल कर के किसी चीज़ पर काम करते हैं तो वो आपका यूनाइटेड नेशन में आता है. यूनाइटेड नेशन की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी? आपने देखा हमारे पूरे वर्ल्ड में 2 बार वर्ल्ड वॉर हो चुका है. ठीक है, जिससे बहुत ही आप कह सकते हो जान और माल की हानि जिसे हम कहते हैं, बहुत लोगों की डेथ होना, हम अपनी जो गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज़ प्लस पब्लिक प्रॉपर्टी सारी चीज़ें जो है हमने बहुत लॉस की. उसके बाद हम लोगों ने ये देखा कि इन वॉर से जो है हम ही लोग बहुत पीछे होते जा रहे हैं, हमारा डेवलपमेंट रुक जा रहा है, नई नई चीज़ों को हम आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं. तो इस वजह से आगे कोई ऐसी कंडीशन ना आए जिससे हम लोग आपस में ही एक वॉर करने लगे. इसके लिए एक यूनाइटेड नेशन का गठन किया गया. ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे यूनाइटेड नेशंस में बहुत सी कंट्रियां जो हैं वो एक साथ मिलकर एक प्लेटफॉर्म उनको मिला है जिस पर वो सभी देश में सभी लोगों के लिए जो है वो काम करती हैं. ठीक है, तो आप यहाँ देखेंगे चाहे उनके रिलीजन से रिलेटेड कोई इशू हो या फिर उनकी हेल्थ से रिलेटेड हो या फिर किसी भी इवन किसी भी फील्ड में, हर फील्ड में इम्प्रूवमेंट लाने के लिए कि कंट्री का डेवलपमेंट अच्छे से हो सके, डेवलप कंट्री में वो बदल सके. ठीक है, तो ये सारे नए नए फंक्शंस और ये सारी चीज़ें ये लोग करते हैं. अब हम बात करते हैं कि इन लोगों के काम क्या है. द वर्किंग ऑफ द यूएन. सो लेट्स स्टार्ट इट. द यूनाइटेड नेशंस ट्राई टू सॉल्व कन्फ्लिक्ट्स बिटवीन नेशंस. कन्फ्लिक्ट्स मतलब जो भी विरोधी चीज़ें रही हैं आपस में, यानी अगर दोनों के एक से दूसरी कंट्री के बीच में अगर कोई ऐसा मैटर है जिससे लड़ाई झगड़ा जो है हो सकता है, तो ऐसे कन्फ्लिक्ट्स जो हैं उनके बीच में से इनको रिजॉल्व करती है यूनाइटेड नेशन. ठीक है, इट प्रोवाइड्स साइंटिफिक एंड टेक्निकल एक्सपर्टीज़. ठीक है, इन वेरियस फील्ड्स लाइक एग्रीकल्चर, हेल्थ, एजुकेशन. अभी मैंने आपको बताया इससे रिलेटेड ये काम करती है. ये सारी फील्ड्स हैं इनकी जिस पर ये अपना साइंटिफिक और टेक्निकल जो है अपना एफर्ट लगाते हैं. वन ऑफ द मेजर कंट्रीब्यूशन ऑफ द यूएन हैज़ बीन टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द डेवलपिंग कंट्रीज़ टू रिजॉल्व देयर इशूज़. सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट इसका कंट्रीब्यूशन और मेजर क्या रहा है यूनाइटेड नेशन का, कि जितनी भी आपकी कंट्रीज़ इसमें ऐड हैं उनको अगर डेवलपमेंट के लिए फाइनेंशियल किसी हेल्प की ज़रूरत है तो सभी लोग जो है कंट्रीब्यूट उसमें कर सकते हैं. सारी कंट्रीज़ जो भी इसके मेंबर्स हैं एंड वो हेल्प कर सकते हैं दूसरी कंट्री के फाइनेंशियल फील्ड में. ठीक है, तो ये इसका मेजर रोल रहा है. स्ट्रक्चर ऑफ द यूएन आप यहाँ पर देख रहे हैं, एक स्ट्रक्चर आपको दिखाया गया है. द यूएन चार्टर हैज़ एस्टैब्लिश्ड 6 डिफरेंट ऑर्गन्स दैट सर्व डिफरेंट फंक्शंस. इसके 6 ऑर्गन्स हैं जिस बेस पर ये काम करती है यूनाइटेड नेशंस के. फर्स्ट आप यहाँ पर देख रहे हैं द जनरल असेंबली, द सिक्योरिटी असेंबली, द सेक्रेटरीट, the trusteeship council, the economic and social council and the international court of justice. ठीक है, ये 6 इनके फील्ड हैं, जिस पर ये अपना काम करते हैं. ओके, नेक्स्ट अब हम देखते हैं. नेक्स्ट अब हम इसमें देख रहे हैं बच्चों द जनरल असेंबली. अब ये जो 6 इसके ऑर्गन्स हमने पढ़े हैं किस किस तरीके से काम करते हैं, इनके क्या क्या काम होते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें डिटेल में डिस्कस करते हैं. ओके, सो फर्स्ट वन इज़ जनरल असेंबली. जनरल असेंबली का क्या रोल होता है यूनाइटेड नेशन में? द जनरल असेंबली इज़ द लार्जेस्ट बॉडी ऑफ यूएन. ठीक है, इट इज़ मेड अप ऑफ 193 मेंबर कंट्रीज़. ये जो जनरल असेंबली है इसमें आपकी कितने मेंबर्स हैं, कितने नेशंस के? 193. ईच कंट्री हैज़ 1 वोट. इट वर्क्स लाइक अ वर्ल्ड पार्लियामेंट. वर्ल्ड पार्लियामेंट की तरह ये काम करती है.
It provides a platform for countries to put forward their ideas and debate issues. ठीक है, ये कैसे काम करते हैं? ये प्रोवाइड करती है एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसमें हर कंट्री जो है अपनी आइडियाज़ को, अपने इश्यूज़ को शेयर कर सकता है. द असेंबली हैज़ द राइट टू डिस्कस एंड मेक रिकमेंडेशंस ऑन एनी इशू कवर्ड बाय द यूएन चार्टर. ठीक है, ये कोई भी डिसीजन ले सकते हैं और कोई भी आप यहाँ पर देख रहे हैं कोई इशू होता है उससे रिलेटेड कोई भी नया जो है रूल बना सकते हैं. The routine matters are decided by the members with a simple majority vote. ठीक है, तो रूटीन मैटर जो भी है इनका वो कैसे डिसाइड होता है? रूटीन मैटर मीन्स ये लोग जो भी नए नए चेंजेस ला रहे हैं, लॉज ला रहे हैं, वो सही है या नहीं है, उसमें कितने लोगों का सहमत है, यानी कितने लोग उस चीज़ से सहमत हैं, ये कैसे पता चलता है? वोट के थ्रू. ठीक है, हर कंट्री का एक वोट होता है, यानी हर कंट्री का एक आपको प्रतिनिधि मिलेगा यहाँ पर जो अपनी कंट्री को जो है यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा होगा. ठीक है, तो उनके वोट के थ्रू 193 मेंबर्स आर देयर. आप देखेंगे एक रूल जो है आगे कंटिन्यू हो पाता है. द इम्पॉर्टेंट डिसीजंस रिक्वायर अ 2/3 मेजॉरिटी. और जो इम्पॉर्टेंट डिसीजंस हैं वो कम से कम 2/3 लोगों का वोट उस पर होना चाहिए, तभी जो है वो आगे सक्सेसफुल होगा या आगे अप्लाई किया जाएगा. तो ये बिल्कुल आप देख रहे हैं वर्ल्ड पार्लियामेंट की तरह काम कर रहे हैं. यहाँ पर लोगों का वोट भी मायने रखता है एंड नए नए डिसीजंस भी लिए जाते हैं, रूल्स भी बनाए जाते हैं, एवरीथिंग. ठीक है, सो नेक्स्ट थिंग इज द असेंबली मीट्स वंस अ ईयर इन रेगुलर सेशंस दैट जनरली रन फ्रॉम मिड सितंबर टू मिड दिसंबर. एक महीने का इनका जो है आप देखेंगे द असेंबली मीट्स वंस अ ईयर. एक बार जो है ये असेंबली की जाती है साल में. ठीक है, तो यानी साल में एक बार एक ऐसा टाइम होगा जहाँ पर हर कंट्री का जो है रिप्रेजेंटेटर जो भी होता है वो आकर के वहाँ पर असेंबल होगा एंड ये लोग डिस्कशन करेंगे. ये कब से कब तक होता है? दैट जनरली रन्स फ्रॉम मिड सितंबर टू मिड दिसंबर. इट ऑल्सो ऑर्गेनाइजेज स्पेशल सेशंस every few year on specific topics such as economic cooperation और disarmament. ठीक है, तो आप देखेंगे कि इसमें कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स भी हैं इकोनॉमिक कोऑपरेशन वगैरह से रिलेटेड, जिसमें आप देखेंगे नए नए इसमें रूल्स जो हैं वो बनाए जाते हैं, डिसीजंस लिए जाते हैं और डिस्कशन होते हैं. ठीक है, द असेंबली कैन ऑल्सो मीट फॉर एन एमरजेंसी सेशन. अगर कोई इमरजेंसी सेशन आ जाता है तो उसके लिए भी असेंबली की जाती है टू डील विद एन इमीडिएट थ्रेट टू इंटरनेशनल पीस. अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखने के लिए जो है इमीडिएटली ये लोग एक मीटिंग करते हैं. एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी रेगुलर सेशन असेंबलीज मेंबर इलेक्ट अ प्रेसिडेंट टू प्रेसाइड ओवर द असेंबली. एक प्रेसिडेंट ये लोग चुनते हैं. ओके, एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी रेगुलर सेशन इट मीन्स कि हर साल के लिए अपना एक प्रेसिडेंट ये लोग चूज़ करते हैं, उसके अंडर में ये पूरी असेंबली जो है कंडक्ट की जाती है. ओके, सो द असेंबली हैज़ द पावर टू एडमिट न्यू मेंबर्स टू द यूएन. असेंबली को ये पावर होती है कि वो लोग यूनाइटेड नेशंस में न्यू मेंबर्स को भी ऐड कर सकते हैं. अदर कंट्री का अगर कोई रिप्रेजेंटेटर है तो वो भी इसमें ऐड हो सकता है. इट ऑल्सो मेक्स एंड अप्रूव्स द बजट ऑफ यूएन प्रोग्राम्स एंड ऑपरेशंस. जितने भी उनके वर्क होते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं, उनके लिए ये बजट जो है वो बनाता है. ठीक है, हमें कितना किस पे स्पेंड करना है या कितना, वो सारा सिस्टम जिनका बजट का प्रोसेस है वो सब ये लोग करते हैं. इट ऑल्सो इलेक्ट्स मेंबर टू वर्क फॉर सर्टेन एजेंसीज एंड ऑन स्पेसिफिक प्रोग्राम्स एंड इट कोऑर्डिनेट्स दोज प्रोग्राम्स थ्रू वेरियस कमिटीज़. अब आपने देखा ये पूरे एक पार्लियामेंट की तरह यहाँ पर सिस्टम चल रहा है, वर्ल्ड पार्लियामेंट की तरह, जिसमें हर कंट्री का एक रिप्रेजेंटेटर इसमें ऐड हुआ है जिसके वोट मायने रखते हैं. यहाँ पर इंटरनेशनल पीस बनाए रखने के लिए नए नए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनते हैं. अगर कोई इमरजेंसी आती है तो ये लोग इंस्टेंट अपनी मीटिंग रख सकते हैं, वरना इन लोग की साल में एक बार जो है वो मीटिंग होती ही है. और ये लोग अपना प्रेसिडेंट खुद जो है इलेक्ट करते हैं, चूज़ करते हैं. ठीक है, नेक्स्ट आप देखेंगे यस द सिक्योरिटी काउंसिल. अब हम बात करते हैं सिक्योरिटी काउंसिल, बट आप लोगों को इससे पहले एक स्टार फैक्ट भी यहाँ पर शो किया गया है. तो इसमें क्या बताया गया है?
यस कि ये लोग खुद इलेक्ट करते हैं अपने मेंबर्स को, ठीक है, अपने प्रेसिडेंट को खुद इलेक्ट के थ्रू, इलेक्शन के थ्रू ये लोग चुनते हैं। नेक्स्ट आपने जो ये स्टाफ एक्ट देखा है, इसमें क्या बताया गया है, मिसेस विजय लक्ष्मी पंडित of India was the first woman to be elected president of the UN General Assembly। जनरल असेंबली की जो फर्स्ट प्रेसिडेंट बनी इंडिया की वुमेन में, ऐसी फर्स्ट वुमेन कौन है, विजय लक्ष्मी पंडित। ओके, तो आपने देखा जनरल असेंबली का बहुत बड़ा रोल होता है, ये एक वर्ल्ड पार्लियामेंट की तरफ वर्क करता है। यूनाइटेड नेशन की जो 6 ऑर्गन है उसमें सबसे मोस्ट और सबसे बड़ा आपका जनरल असेंबली। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल का क्या रोल रहा है ये हम डिस्कस करेंगे। द सिक्योरिटी काउंसिल इज़ द मोस्ट पावरफुल ऑर्गन ऑफ द यूएन। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग इंटरनेशनल पीस एंड फॉर रिस्टोरिंग पीस इन इफ़ एनी कन्फ्लिक्ट अराइजेस। ये इंटरनेशनल पीस बनाए रखने के लिए जो है इनका सारा डिसीजन रहता है, फाइनल डिसीजन। और आप देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखने के लिए पूरे रिस्पॉन्सिबल रहते हैं, सबसे पावरफुल ऑर्गन माना जाता है इसे। एंड इसमें 15 मेंबर्स होते हैं आपके सिक्योरिटी काउंसिल्स में, ठीक है, आउट ऑफ विच 5 मेंबर्स आर परमानेंट, जिसमें 15 में 5 इनके परमानेंट होते हैं। द असेंबली इलेक्ट्स द अदर 10 मेंबर फॉर 2 ईयर टर्म्स। 2 साल के लिए चुनते हैं ये लोग बाकी के 10 मेंबर को। 5 मेंबर इनके परमानेंट रहते हैं, ठीक है। तो सिक्योरिटी काउंसिल भी इनका एक बहुत पावरफुल ऑर्गन है यूनाइटेड नेशंस का, जिसमें 15 मेंबर्स होते हैं, 5 परमानेंट होते हैं और जो 10 मेंबर्स होते हैं उन्हें ये लोग 2 साल के लिए चुनते हैं, ठीक है, इलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे द 5 परमानेंट मेंबर्स ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल आर द यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, रशिया एंड चाइना। इन कंट्रीज़ को जो है परमानेंट बनाया गया है इसमें। ओके, तो ये आपके परमानेंट मेंबर्स हैं, इनके जो रिप्रेजेंटेटर्स होते हैं वो परमानेंट मेंबर्स हैं। एंड आप फिर से इसको देख सकते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, यूएसए, यूके, फ्रांस, ये रशिया एंड चाइना पावरफुल आपके डेवलप कंट्रीज़ हैं, ठीक है, मोस्ट पावरफुल हैं। थर्ड आपका ऑर्गन आता है द सेक्रेटरीट, ठीक है, जो सेक्रेटरी वर्ड आप पढ़ते हैं उससे रिलेटेड है। दिस ऑर्गन इज़ द एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ द यूएन। एग्जीक्यूटिव मीन्स कोई भी आपका प्लान बन रहा है, कोई भी रूल आपका नया आता है, उसको अगर हम सब में एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, अप्लाई करवाना चाहते हैं, तो ये वर्क सारा द सेक्रेटरीट के थ्रू किया जाता है, ठीक है। इट टेक्स केयर ऑफ द यूएन प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज़। जितने भी प्रोग्राम्स हैं यूनाइटेड नेशंस के, उनकी पॉलिसीज़ हैं, उनको कैरी करता है। और डे टू डे जितना भी उनका उनके ऑपरेशंस जितने भी चल रहे हैं, यानी जितने भी उनके फंक्शंस चल रहे हैं, ये सारी चीज़ों को आगे जो है एग्जीक्यूट करने के लिए हेल्प करता है। द सेक्रेटरी जनरल इज़ द हेड ऑफ द सेक्रेटरीट, ठीक है। सेक्रेटरी जनरल क्या होता है, सेक्रेटरी जनरल हेड पर्सन होता है सेक्रेटरीट का, एंड एक्ट्स एज द यूनाइटेड नेशन स्पोक्स पर्सन। जो यूनाइटेड नेशन का स्पोक्स पर्सन हो, जैसे आपने देखा होगा हमारे जो पार्लियामेंट होता है उसमें भी आप देखेंगे स्पीकर होते हैं, ठीक है, तो इसको भी हम स्पीकर को एज अ स्पोक पर्सन यहाँ पर कह सकते हैं। तो सेक्रेटरीट का क्या वर्क होता है, इसका सेक्रेटरी जनरल इसका हेड होता है, और इनका वर्क होता है जितने भी यूनाइटेड नेशन के प्रोग्राम्स होते हैं, पॉलिसीज़ होती हैं, इन सबको जो है ये एग्जीक्यूट करवाते हैं, अप्लाई करवाते हैं, ठीक है। He is nominated by the Security Council and appointed by the General Assembly for a 5-year term। 5 साल के लिए इन्हें चुना जाता है। The Secretary General is the most powerful official who takes care of the daily operation of the UN and has a major role to play in setting the organization's agenda इन इंटरनेशनल सिक्योरिटी अफेयर्स, ठीक है। इनका बहुत बड़ा रोल है, आप ये समझिए डे टू डे लाइफ, पूरे दिन में जो उनका एक जितना भी उनका आगे का शेड्यूल रहा है, या जो भी आगे का काम उनका रहा है, या हर दिन का जो उनका वर्क रहता है, हर चीज़ की रिकॉर्ड या हर चीज़ का जो फंक्शन का जितना भी इनके पास सारा डेटा रहता है, एंड ये इसको आगे जो है एग्जीक्यूट करवाते हैं। एंड 5 ईयर्स के लिए जो है इन्हें अपॉइंट किया जाता है। यहाँ पर नेक्स्ट पेज में बच्चों आपको पेज नंबर 91 में एक कॉलम दिख रहा है, एंड इन दिस यू कैन चेक द लिस्ट ऑफ सेक्रेटरीज जर्नल ऑफ द यूएन। यहाँ पर आपको
जनरल सेक्रेटरीज़ के जो यूनाइटेड नेशन के हैं उनके नेम आपको यहाँ पर मेंशन किए गए। नाउ नेक्स्ट थिंग, यस, नेक्स्ट थिंग इज द इकोनॉमिक